नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खूबसूरत सफ़र में। आज का ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि बाबा केदारनाथ के दर्शन और उनके आशीर्वाद को महसूस कराने की आध्यात्मिक यात्रा है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ, ठंडी हवाओं और प्राकृतिक की खूबसूरती के बीच आज हम बाबा केदारनाथ के धाम की ओर। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा। हरिद्वार से आपको ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, कुंड, गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर होकर सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। सो गाइस, आज है 3 जून 2026। सो गाइज, ये शॉप है आदित्य गेस्ट हाउस। इन्होंने पार्किंग के लिए आप यहाँ पे ही पार्क कर सकते हैं गाड़ी, जैसे हम लोग कर रहे हैं पार्क। 2 दिन के 600 रुपये ले रहे हैं। देखो यहाँ पर है, ऐसी पार्किंग है, पेड पार्किंग है। बड़ी है कि आप इस जाम से तो बच जाओगे। देखो कितनी बड़ी जाम लगी हुई है, पूरा पीछे तक। अब पार्किंग करते रहेंगे तो बस ठहर जाएंगे यहीं पर। तो चलो चलते हैं गौरीकुंड की तरफ। और मेरे साथ 2 लड़कियां और हैं, ये है रुचि और ये है भानु। तो अभी फ़िलहाल का अपडेट मैं आपको बताती हूँ कि इतनी क्राउड नहीं दिख रहा है, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि नीचे गाड़ियाँ रोक दी थी और रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया था गवर्नमेंट ने। फ़िलहाल देखते हैं सीतापुर में आगे जाके, देखते हैं वहाँ पर कितनी लंबी लाइन है रजिस्ट्रेशन की, क्या हाल चाल है। फ़िलहाल तो देखो ये भीड़ है। गाइस, भीड़ तो कम है, पर रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं आप लोगों का और QR कोड स्कैन कर रहे हैं, देन आपको बता दें। गाइस, हम पहुंच गए यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही शेड्यूल बस में जाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी तक जितनी भी मैं आई हूँ, बाहर आई हूँ, बहुत बड़ी लाइन लगी रहती थी, पर अभी फ़िलहाल मुझे क्राउड कम लग रहा है, पर गाड़ियाँ भी बढ़ गई है। गाइस, हम फुल पैक्ड हो गए हैं। ये देखो पीछे कितने हैं? 5, पीछे 5, बीच में 4, आगे 2। तो ये है कि पहले आओ पहले पाओ। तो हम गाड़ी के ड्राइवर पकड़ के लेके आए, तो बैठे हैं ना पापा। तो गाइस, हम गौरीकुंड पहुंच गए और वो जो गाड़ी थी आपको सजेस्ट करूँगी कि मत ही लें। पूरा उसने 3 घंटे लगा दिए 4 किलोमीटर के। इससे बैठो कि आप पैदल ही आ जाओ। और यहाँ से आप घोड़े के, यहीं से गौरीकुंड से आपको घोड़ा, पालकी सब मिल सकता है। पालकी में आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको पैसे देने पड़ते हैं, 15,000 20,000 जैसा आपका वेट है। घोड़ा 2,500 3,000। और फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी हुई है 3 जून 2026 को। शॉप से सारी की सारी खाने पीने की, प्रसाद की, एंड ये सारे के सारे फ्रेम्स, सुवेनियर शॉप्स। घोड़ा आपको यहीं से मिलेगा, बीच रास्ते से आपको घोड़ा मिलना मुश्किल है ना के बराबर। तो आपको घोड़ा करना है तो नीचे से कर लेना। थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। और चिरवासा पहुँच गए हैं। ये शनि मंदिर है, कौन सा मंदिर, भैरव मंदिर। तो अभी तक तो ठीक है मौसम में, बादल लग गए ऊपर आसमान में। ये देखो, मैंने घोड़े का प्राइस पूछा था तो बोला 3500 रुपये देते हैं। तो मैंने आपको बता दी, नया डेक जो है 500 रुपये ले रहे हैं ये। और बारिश का मौसम लग रहा है, ऊपर बादल चढ़ गए हैं। तो रेनकोट लेना भी आपको ज़रूरी है, मस्ट है रेनकोट लाना। और मेरे पास ये है ORS के गोल तो नहीं, ORS के मैं लेके आई हूँ। आप भी ये ऐसा लेके आएँ और तो पानी मिला के पिए, थोड़ी एनर्जी रहें, चलें। खाना लाइट ही करें, पराठे खा गए होगे तो चल नहीं पाओगे। तो उससे तो ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक एंड प्रोटीन बाग एंड ड्राई फ्रूट्स ही लें। और चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, सीधा आपको मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर लिखा है श्री केदारनाथ मंदिर 10-10.5 किलोमीटर है। छोटी लिंचोली 3.5, बेस कैम्प 9 किलोमीटर। और पानी की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर हर जगह है। और हम चलते जा रहे हैं। हम तो क्या, मैं अकेले चलती जा रही हूँ। हाँ, अकेले।
वहाँ पे एक छोटा सा झरना है, यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं। और बरसात के टाइम पे जो ये झरना होता है ओवरफ्लो करता है पूरे रूट में। चलो चलते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैठ जाते हैं तो आपका जो पेस है चलने का कम हो जाएगा, इसलिए धीरे चलते रहो 2-3 मिनट बस ऐसा। ऐसे निःशुल्क सुलभ शौचालय भी है और पानी की ऐसे जगह जगह पे व्यवस्था भी है, तो आप बोतल लेके आएँ और बोतल पर से जगह जगह पानी भरते रहे, नहीं तो जो पीने का पानी बोल रहा है 50 रुपये की मिलेगी आपको। सो गाइस वो तो उस साइड जाना है हमें, थोड़ा दूर से दिख रहे हैं स्नो पीक्स, रामबाड़ा उस साइड है और हमें उधर जाना है ऊपर। आई गेस ये 24 किलोमीटर है ये ट्रैक पूरा, और फ़िलहाल मेरे को लगता है हमने 10 किलोमीटर तो किया होगा और 15-16 किलोमीटर है। चलते हैं धीरे धीरे। तो गाइस यहाँ से ये जो पुल आता है, यहाँ से जहाँ जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग लिखा हुआ है, भीमबली है ना, यहाँ से एक नया रूट जा रहा है जहाँ पर आपको खच्चर घोड़े दिख नहीं रहे, और एक ये पुराना रूट है। अब नए रूट में भी लोग जा रहे हैं, अब क्या करें, कहाँ से जाएं पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस ऐसे झरने के और सौंदर्य दृश्य देखते हुए प्रकृति के अपनी यात्रा कर रही हूँ मैं, और ये रही मैं फाइनली। मुझे लग रहा है अभी यहाँ से आई थिंक 7 to 8 किलोमीटर होगा, राजबाड़ा आ गया, और ऐसे फ्रूट सैलेड भी आपको रास्ते में मिल सकते हैं। ऐसे चलो 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 चलो, घोड़े से बचते हो जाना है। ले कीचड़ 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 कीचड़। हेलीकॉप्टर सुविधा भी है गाइस, पर इसकी बुकिंग जो है आपको 1 महीने 2 महीने पहले करानी पड़ती है, और ये पाटा से आपको यहाँ डायरेक्ट पहुँचा सकती है। पहले जो थी 2500 थी, अब 3500 हो गई है गैस, तो पानी गिर रही। थोड़ा ठंडा हो गया है, अरे ऊपर जाना हमें, वो तो ऊपर जाना है। ये मंदाकिनी रिवर का फ्लो, और ये राजबाड़ा आ गया, और ये पुल पार करेंगे, देन वहाँ से देखो कैसे जा रहा है रूट, एकदम ऊपर ऊपर जाके, फिर ऊपर जाके वो जो स्नो वाली पी के वहाँ पहुँचना है। कचरा क्या रखा है, पूरा पूरा कचरा ही कचरा, जिस तरह देखते थोड़ा आ गया। कुछ नहीं करता। मंदाकिनी रिवर फ्लो, सी कितना फ्लो है इसमें। ये आ गया हम लोग लामबाड़ा, और यहाँ से कितना देखो ऊपर, आई गेस 7 to 8 किलोमीटर होगा, उधर जाना है। कुछ दिख ही नहीं रहा है।
ट्रैक करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है सीरियसली। और हम लगे हैं कि आज बारिश नहीं हुई है, नहीं तो बारिश ही हो रही थी। हमारे भैया और ये हमारे बुल्ला कहाँ पहुँचे अभी हम तो रामबाड़ा से ऊपर चले गए हैं। और ये नज़ारा कैसा लग रहा है आपको? मेरे को ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर अभी तो पता नहीं कब तक, शाम 12 बजे तक पहुँचेंगे तो सुबह तक पहुँच पाएंगे। 6.5 किलोमीटर है बेस कैम्प। क्यों पहुँचेंगे शाम के 12 बजे तक? अभी पहुँचेंगे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। पर गाइस यहाँ पर ग्लेशियर हुआ करता था जब भी मैं आती थी, बट यहाँ पर अभी फिलहाल कोई ग्लेशियर नहीं दिख रहा है मुझे जून के महीने में। बट ऐसे बोलते हैं कि स्नोफॉल हो रही है, तो ये स्नोफॉल जो होती है अभी वो पिघल जाती है आई गेस ना। हाँ, वो जमती नहीं है। लिंचोली, अरे वो यहाँ से फिर ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? चलो चलते हैं, पहुँच जाएंगे आई गेस। आधे घंटे में बेस कैंप पहुँच जाएंगे। 1 घंटे में हैं कर रही है, 2 घंटे लगेंगे बेस कैंप पहुँचने में। लेट्स सी टाइम कितना हो रहा है अभी। लेट्स सी कितने टाइम में पहुँचते हैं बेस कैंप। सो यहाँ से फाइनली बेस कैंप आई गैस 1-1.5 किलोमीटर का हो जाता है। यहाँ पर छोटे मोटे ऐसे ग्लेशियर तो नहीं बोल सकते आप, स्नो दिख रही है। वहाँ पर कुछ लोग भी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पानी पानी हो रखा है, पानी पानी हो रखा है और बारिश शुरू हो गई है। मैंने रेन कोट पहन रखा है और हमें जाना है ऊपर। उधर कौन चलते हैं? अरे भी ये देखो पानी पानी। एक तो घोड़ों ने बहुत परेशान कर गए, जहाँ पर 2 घंटे का रास्ता हो 3 घंटे करने की वजह से हो रहा है। भाई ठीक है, मेरे जूते हैं ना बड़े काम के हैं, वाटर प्रूफ। ओके, ये कुछ नज़र ऐसा और ऐसे कुछ सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। 11:30 बजे चले थे और अभी 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, तो 9 घंटे में पहुँचे। कैसा लग रहा है इनसे पूछो? बढ़िया लग रहा है भाई। मैं तो बहुत पहले यहाँ से बहुत पार आगे मैं गौरीकुंड तक, पर आज भगवान ने चाहा कि ऊपर तक पहुँचा ही दिया है। बेटर लग रहा है। ये मेरे छोटे भाई हैं। हेलो, बहुत बढ़िया लगा यहाँ कर। बस अभी नहीं तो हो गया। हाँ, अभी तो फिलहाल तो कुछ अभी लाइन लगी हुई, शायद लाइन के लिए है और इतनी कोई भीड़ नहीं है। जो टोकन सिस्टम तो हमें देखा नहीं, अभी कहीं टोकन कट नहीं रहते, तो देखते हैं क्या होता। पंडित जी से बात करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर ऐसे चलना है। अभी अरेंजमेंट करिए बोल रहे हैं यहाँ। चलो, एक पंडित जी का है, उन्होंने हमारे लिए दिव्य दर्शन भी कराएंगे और रहने की व्यवस्था भी करिए। मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत महंगा है। 7 है ना आप लोग? 10,500 खाली पर्ची पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, पर्ची पड़ेगी नहीं, पर्ची मिली नहीं। अच्छा, भगवान कसम। नहीं, नॉर्मल आने के लिए तो कोई पर्ची नहीं काटनी ना फ्री में वो। अरे तो यहाँ पर नहीं है लेन, बहुत दूर है लेन। कहाँ पे? लेन को छोड़ दो, ये पर्ची वाली लेन है ये। अच्छा, इसकी नहीं मिली है हमें। हाँ, ये 7,500 वाली लेन है, ये जो लगे हुए हैं। अरे दर्शन 11 बजे से स्टार्ट होगी, वो लेन अभी से लगी। अच्छा, नॉर्मल दर्शन में कितना टाइम लगेगा हमें? 4-5 घंटे? नॉर्मल के लिए आपको 2 बजे उठना पड़ेगा। हाँ, 2 बजे लाइन पर लगना पड़ेगा, तब जाके 5 बजे का पाठ को 7 बजे तक दर्शन होगा। हो जाएंगे ना? यार 1 पैसा नहीं लगेगा। गाइस मॉर्निंग हो गई, अभी 6:30 हो रहे हैं और कुछ ऐसे दिव्य दर्शन दिख रहे हैं भगवान के। और देखो कितने सुंदर स्नो पिक दिख रही है, बहुत ही सुंदर।
गाइस देखो ये बकरियां चल रही है, कितनी सुंदर लग रही है, पहाड़ों पे चलती हुई बकरियां। ऊपर भी है और वही बकरियां ऊपर भी है, जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, आपको दिख रहा है, ये देखो काली और सफेद बकरियां हैं सारी। अब मैं जूम हटाती हूँ आपको नॉर्मल बकरियां दिखा। देखो गाइस देखो लाइन कितनी बढ़िया है, पूरी भीड़ आ रखी है वहाँ से, पूरा ब्रिज से दर्शन की लाइन है। तो गाइस देखो वहाँ पर जो टेंट है, यहाँ 500 रुपये 600 रुपये पर हेड लेते हैं, और आपको कॉटेज मिलेंगे जो पीछे हैं। तो कॉटेज का अपना अपना किराया है, 1200 रुपये लेते हैं, और नाइट का भी आपको खाना देते हैं। और ऐसे देखो हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है, तो आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिलेगी। आपको टेंट की फैसिलिटी मिलेगी, कॉटेज की फैसिलिटी मिलेगी। अगर होटल्स हैं, होटल्स भी आपके अलग अलग है। जो ये पुजारी होते हैं इनके भी अपने अपने रूम हैं, ये भी आपको अलाउ करते हैं। और अलग अलग जो धर्मशाला वाले होते हैं वो भी आपको रूम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको किस तरह की चाहिए, सस्ता चाहिए महंगा चाहिए, सब आपको मिलेगा। यहाँ नीचे देखो नागिनी रिवर बह रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। अभी तो बादल लग गए हैं, मेरे ख्याल से बारिश होगी। ये रहे वो टेंट जिसमें 500 रुपये 600 रुपये ये अपने हिसाब से लेते हैं। और देखो ये रहा हेलीपैड, हेलीकॉप्टर चल रहा है। और ये है नया रास्ता, आपको नए रास्ते का आइडिया हो जाएगा। नो कीचड़, नो लिचड़ पिचड़। ये देखो बच्चे भी आ गए छोटे छोटे, इन बच्चों से पूछूं। ये टेंट वेंट में बैठे हुए हैं। हो गए दर्शन कर लिए, गुड गाइस, दर्शन हो गए थे 3:30 बजे। अभी कैसा लग रहा है मॉर्निंग में? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है? बाबा केदार के दर्शन हो गए, तीसरी बार हुआ। तीसरी बार हो गई, लास्ट अक्टूबर में भी तो आए थे। हाँ अक्टूबर में आया था मैं, 18 अक्टूबर को आया था। हाँ, और दर्शन कितना टाइम लगा दर्शन करने में? दर्शन करने में मैंने आराम से आधा घंटा पूजा की थी अंदर। हाँ, तो गाइस एक्चुअली क्या है, दिव्य दर्शन जो है आपके 10 बज के रात को शुरू होते हैं, 4 बजे तक होते हैं। और उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ता है, जो कि 1100 या 1500 के बीच में होता है, डिपेंड करता है। ये अपने हिसाब से दर्शन का टिकट लेते हैं। एंड फिर उसके बाद सुबह 4 बजे से नॉर्मल दर्शन होते हैं, जिसके लिए आपको लाइन लगानी पड़ जाती है 2 बजे से। तो अभी आजकल तो फ़िलहाल कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो थे बंद थे और नीचे से लोगों को रोक दिया गया था। कुछ ऐसा माहौल है। तो ऐसे आपको मंदिर प्रसाद हम यहाँ से ले सकते हो, जो कि 500 रुपये के दे रहा कोई पूजा के। चलो पीछे चलते हैं गाइस। ये है भीमशिला, प्रसिद्ध भीमशिला 2013 में जिसने आपदा के समय बचाया था परले। जो भीमशिला जिसका विशेष स्थान है 2013 के बाद। ये देखो उसकी पूजा हो रही है अब। ये देखो पूरी भीमशिला दिख रही है, जिसने 2013 के पल्ले में बचाया था मंदिर को। वहाँ से जो है परले आई थी, तो वहाँ से पानी एकदम आया था। और ये पता नहीं कहाँ से आके ठीक पीछे भीमशिला आके रुकी, जिसने मंदिर का बचाव किया। ऊपर चल के देखते हैं, ये सारे इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पर। ये भी एक मतलब कि लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं जो मंदिर में रखते हैं। आप देखोगे विशेष जो मंदिर होते हैं वहाँ पर लोग ऐसे लगाते बनाते हैं। ये अपनी जो प्रेयर होते हैं उनको रखते हैं ये, ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ऐसे पत्थर रख देते हैं। चलो चलते हैं यहाँ पर। वही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। आप एक ही सही कदम से केदारनाथ धाम को सच बना सकता है, जाहिर सी बात है। ये है शंकराचार्य की समाधि, आप जो भी बोले, मूर्ति। ये देखो, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुके मंदना मृत्युर्मुक्षि अमामतात्।
जो अपने शंकराचार्य की समाधि देखी थी, तो ये अभी एक लड़का जा रहा था, तो उसके मैंने सुना कि जो पुराना जो था शंकराचार्य जो समाधि थी वो 2013 की आपदा में जो है कि नष्ट हो गई थी, तो उसे पुनर्निर्माण करवाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। तो अभी बहुत अच्छी मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गई हूँ और यहाँ पर अकेले बैठ गया, जो मज़ा आ रहा है उसका कुछ मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सब सो रहे हैं बट मैं आके यहाँ बैठ गई हूँ थोड़ी देर। कुछ ऐसा माहौल है सुबह का, सब श्रद्धालु लोग लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई रील बना रहा है। बहुत ही सकारात्मक सोच है यहाँ पर। शक्ल 12 बजे तो क्या होता है, चलेगा। सो गाइस हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे, जैसा आपको मैंने बता दिया कि रात को हुए और अभी का माहौल बहुत ही सुंदर है और अब मैंने आपको यहाँ का जितना भी परिषद है वो दिखा दिया है। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाबा आप पे कृपा बनाए रखे। बाय। हर महादेव।